डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भीम आज फिर से एक लेक्चर लेके आया हूँ आपके सामने। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये डीसी नेटवर्क्स में हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट यूनिट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल की पहली यूनिट है जिसमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर मीन्स कि ये है क्या चीज़, स्टार और डेल्टा क्या है। एक तरह का एक कनेक्शन है। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, जैसे उसके लिए जो कनेक्शन करते हैं सर्किट का, मतलब इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ द सर्किट इन टर्म्स ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल, एंड दिस इज द आल्सो कॉल्ड द कनेक्शन स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। अब जैसे कि कनेक्शन हमारे पास सर्किट का कनेक्शन जो करते हैं वो हमारे पास डिपेंड ऑन द सप्लाई कितने तरह की है। तो आप जानते हैं कि हमारे घरों में सप्लाई जो आती है, एक आती है आपका, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आ रही है हमारी सिंगल फेज सप्लाई, जिसको कहते हैं सिंगल टू ग्राउंड कनेक्शन, वन वायर होगा और वन ग्राउंड होगा। दूसरा आता है टू फेज टू ग्राउंड कनेक्शन, जिसमें टू वायर होगा, वन आपका होगा, ये होगा आपका ऐसे इस तरह का, ये होगा फेज और ये होगा आपका ग्राउंड जी, ठीक है। और इसमें जो होगा दो वायर होंगे और एक आपका ग्राउंड होगा, ये फेस वन फेस टू और एक ग्राउंड आपका, ठीक है। और एक होता आपका थ्री फेस टू ग्राउंड, जिसमें फोर वायर होंगे, तो इसको बोलते हैं आर वाई बी, और एक होता है जी। तो जो आर वाई बी है आपका, जी है, ये सब आपके ये ग्राउंडिंग होगा, न्यूट्रल आएगा और तीन फेस आएंगे। थ्री फेस कनेक्शन जिसमें ग्राउंडिंग नहीं रहती है, एक वायर, दो वायर, तीन वायर आपने देखा होगा, आर वाई बी, तीन फेस आपने देखा होगा। ये अक्सर आपका जो है 11 kV, आपको मिनिमम सप्लाई 11 kV इससे मिलती है, ठीक है। 11 kV, एक दो, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे 11 kV की सप्लाई यदि आ रही है आपके घर में, ठीक है, तो उसमें तीन वायर आता होगा, आप देखेंगे, इसको बोलते हैं आर वाई बी। ये ट्रांसफार्मर होगा और ये ट्रांसफार्मर पे जाता होगा। इधर से जो है कि टू वायर भी निकलता है, एक वन सिंगल वायर भी निकलता है, टू वायर भी निकलता है, थ्री वायर भी निकलता है, फोर वायर। तो ये कनेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जो फोर वायर होगा उसमें थ्री फेस और एक ग्राउंडिंग होगी, जो 440 वोल्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है। और जो सिंगल फेस होगा वो 220 वोल्ट का होगा, ठीक है। मिनिमम 220 वोल्ट भी आता है, कहीं कहीं आप देखते हैं 150 वोल्ट भी आता है, 150 वोल्ट भी आता है। तो ये सप्लाई है आपकी, ठीक है। तो आपको क्लियर कट हम बता दें कि जब कनेक्शन की बात आती है तो हम जब सर्किट की कनेक्शन करते हैं तो सर्किट कितने टाइप से हम कनेक्ट कर सकते हैं। यदि सिंगल फेज सप्लाई आ रही है तो सर्किट का कनेक्शन कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके घर में जो है बल्ब लगाना है, तो दो बल्ब है मान लीजिए। तो एक बल्ब आपका मान लीजिए कि उसका कनेक्शन किस तरह कर सकते हैं। हो सकता है कि एक वायर से ही हम यहाँ बल्ब में लाए और यहाँ कनेक्ट कर दिए, फिर दूसरा बल्ब ऐसे कनेक्ट कर दिए, फिर उसमें हमने सप्लाई दे दिया। अब सप्लाई क्या दिया यहाँ पे, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे प्लस माइनस भी दे दिया, ये दे दिया, यहाँ करंट जा रहा है। इस तरह का कनेक्शन है, मतलब एक आपका फेस होगा, एक ग्राउंड होगा, मतलब इसको ग्राउंड कर दीजिए और एक फेस कर दीजिए, ठीक है। तो एक कंप्लीट कनेक्शन हो गया। दूसरा चीज़ एक ये होता है कि इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। दूसरा चीज़ क्या, ये सीरीज कनेक्शन है, इसको सीरीज कनेक्शन करते हैं। दूसरा, यदि बल्ब को कुछ इस टाइप से लगाएं, सॉरी,
इस तरह से लाएं और यहाँ पे सप्लाई दे दें, प्लस माइनस करें। अब यहाँ से करंट जाएगा आई, तो इधर मान लीजिए इस बल्ब में I1 करंट जाएगा, इस बल्ब में I2 करंट। इस पॉइंट से क्या होगा, ये नोड होता है, जो कि हम बता चुके हैं नोड होता है, जहाँ से ये आपका। तो इस कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये तो रहा सिंगल फेज की बात, सिंगल फेज 2 वायर कनेक्शन। 2 वायर भी दे सकते हैं इसमें, 2 फेज भी दे सकते हैं इसमें, डबल फेज भी दे सकते हैं, मतलब टू फेज भी बोलते हैं, सिंगल फेज भी दे सकते हैं इस कनेक्शन में। लेकिन जब 3 फेज की बात आती है, ये जो कनेक्शन होते हैं, ये दोनों कनेक्शन हम जो है कि सिंगल फेज और 2 फेज दो में दे सकते हैं, दो तरह का इसमें सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन जब 3 फेज सप्लाई देते हैं तो कनेक्शन कैसा होना चाहिए भाई, यहाँ तो 2 ही वायर आएगा ना, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक कनेक्शन दे देंगे आप, तो 2 वायर यहाँ पे दे देते हैं। लेकिन सिंगल वायर यहाँ दे दिए और एक ग्राउंड दे दिए, तो ये तो सिंगल फेस और 2 फेस की बात तो क्लियर हो जाती है। लेकिन यदि बात करें कि 3 फेस सप्लाई आती है, तो 3 फेस आप देख सकते हो, एक ये है एक ये है, तो एक 3 फेस टू ग्राउंड है जिसमें 4 वायर आएगा। चलो भैया 4 वायर आया, ये आपको बोलते हैं आपका यहाँ हो गया। यदि मान लीजिए 3 फेस सप्लाई ये आ गया जिसमें 3 वायर है, 3 वायर है, तो ये कहाँ के किस सर्किट में कनेक्शन देंगे, इसके लिए कनेक्शन कैसा होगा, तो इसी के लिए बनाया गया स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। 2 तरह का कनेक्शन बनाया गया 3 फेस सप्लाई के लिए, डेल्टा और स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब यदि 3 फेज सप्लाई आ रही है तो हम उसमें जो कनेक्शन देंगे, देखिए ये है आपका स्टार कनेक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो फिगर है, फिगर यह फिगर, ये जो फिगर है ये स्टार कनेक्शन है। इसमें एक जो बीच में ये जो होगा पॉइंट, इसको बोलते हैं न्यूट्रल या ग्राउंड, न्यूट्रल पॉइंट ऑब्लिक ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 कनेक्शन, यदि 3 फेज सप्लाई आ रही है, 4 कनेक्शन है, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ R Y और B, एक आता है G, तो G लाके यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो 4 वायर आपका आ गया, कौन R Y G और R Y B और G आपका न्यूट्रल साइड है। यदि मान लीजिए 3 फेज R Y B ही आ रहा है, सिर्फ R Y B कनेक्शन आ रहा है, ये कनेक्शन आ रहा है, तो इसके लिए एक दूसरा हमारे पास है फिगर, वो देख सकते, ये है आपका डेल्टा कनेक्शन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन, तो इसमें R कनेक्शन आ जाएगा, R कनेक्शन, Y कनेक्शन, B कनेक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि डेल्टा और स्टार कनेक्शन कहाँ पे यूज करते हैं, 3 फेज सप्लाई पे यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यदि डेल्टा कनेक्शन है तो स्टार में कैसे इसको कन्वर्ट करें, और स्टार है तो डेल्टा में कैसे इसका कन्वर्जन करें। यदि इसी को बोलते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है कन्वर्जन। मतलब यदि आपको स्टार दिया हुआ है, डेल्टा में लाइए, यदि डेल्टा दिया हुआ है तो स्टार में लाइए, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन। ठीक है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो अब बात आती है कि इसको करते कैसे हैं, इसकी प्रोसीजर क्या है। ठीक है,